जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, अपने मन का रूपांतरण किसी दूसरे का मन का रूपांतरण नहीं, अपने मन का रूपांतरण, अपने मन का रूपांतरण करने के लिए लेके आते हैं। और क्यों इस मन का रूपांतरण आवश्यक है? महर्षि कहते हैं एक ही मन है, बाकी मन सब फेक हैं। जो फेक मन है उसको गिरने के लिए आते हैं ताकि एक मन रह जाए। महाराज की, गुरुजनों की जो वाणी है, जो शब्द हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने कभी पढ़े ही नहीं। हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत पसंद हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है इसमें बट बहुत सीधी सी चीज़ें हैं। और आई थिंक हमें शायद कहीं ना कहीं गलानी भी होती होगी, अरे ये तो इतनी सिंपल चीज़ है और मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या है और मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। जो महाराज हैं उनकी बहुत ही सरल भाषा और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल शब्द हैं। अगर हमें महाराज की बातें नहीं समझ आई और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, आई गेस दैट नीड्स कंटेम्पलेशन, राइट? यस, बिल्कुल। और आज बहुत 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 एक्टिव दिन रहा और बहुत कुछ सीखने का दिन रहा। सीखना भी या बहुत 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 एक्टिव दिन रहा। रहना ही था, सैटरडे था और सैटरडे तो लगभग 3 बुक क्लब्स होते हैं। हाँ, 3 बुक क्लब्स, 2 हो गए, अभी हमारा सैटरडे ही चल रहा है। 3 बुक क्लब्स और 2 बच्चों के बुक क्लब्स। सो या प्रिटी इंटेंस। और फिर अमृतवाणी जी का। बड़ों का भी बहुत सुंदर कर रहे हैं और बहुत बहुत ही सुंदर किया। और एडल्ट्स का तो वो भी अब कुछ देर में हम लोग उसका भी समापन करेंगे। बहुत सुंदर यात्रा रही। तो अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरुजनों की बहुत कृपा है, अनंत कृपा है, उनकी बहुत सुंदर कृपा है। आज एक बुक क्लब की बच्ची बोली अपने रिश्तेदार से कि आप जब भी हमारे घर आते हैं, हमारे घर बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता है। तो और वो छोटा वो 2 बच्चियों में से छोटी बच्ची, और जब उसकी मम्मी ने ऑब्वियसली कहा कि चुप हो जाओ, ये तुम चुप हो जाओ, इस तरह नहीं बोलते। बट बच्ची ने बहुत ही प्यारे ढंग से कहा, पर मैं सच बोल रही हूँ पर ये सच है पर ये सच है। और उन्होंने सीधे सीधे बात की कि देखिए बच्चे जो महाराज की टीचिंग सीखेंगे वो स्पष्ट बोलना भी सीखेंगे, वो क्योंकि उनका हृदय साफ होता है। और अगर हमें ये पसंद नहीं आता और हम चाहते हैं कि बच्चे फेक रहें तो हमें नहीं पता। बच्चे सच बोलते हैं और अगर बच्चे ने ऐसे बोला है तो ज़रूर चिंतन और मनन करना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा होगा और उसने ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों करी, राइट? और ये चीज़ है, बच्चे झूठ तो नहीं बोलते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी सब कुछ बहुत सही होती है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उन्हें चुप करवा देते हैं, बट सच तो वो टोटली बोलते हैं कुछ भी मामला ले लीजिए,
कुछ भी ले लीजिए, एब्सोल्युटली बहुत बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल ही सही बोलते हैं। सो ये एक बहुत अब कोई तो इसे कहेगा पॉजिटिव चीज, कोई कहेगा कि ये कैसी चीज बोली, क्यों बोली, रिश्तेदार आए हैं और कुछ तो है, कुछ तो होगा कि जो बच्चे ने इस तरह का, और माहौल न जाने कैसा हुआ होगा कि बच्चे ने इस तरह के शब्द बच्चे को मजबूरन बोलने पड़े। बच्चे ज़रूरी नहीं बोलते, और बड़ों में तो आते ही कम हैं, पर अगर बोले उन्होंने वो भी। और देखिए महाराज बोलते हैं, जब एक छोटा जब बड़ी चीज़ बोले, इसका मतलब परमेश्वर की वाणी उसमें से निकल रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब एक छोटा सा कोई बोले, वो उसमें से परमेश्वर की वाणी बोल रही है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से बहुत कई बार चीज़ें परमेश्वर बुलवाते हैं और ध्यान रखना चाहिए इस बात का। हमने एक और चीज़ नोटिस की, क्योंकि निंदा पे बहुत चल रहा है हमारा, बहुत सारे ग्रुप्स, तीन एरियाज में निंदा नहीं होती। एक, जब हम बहुत बिजी होते हैं, हमें होश नहीं होती निंदा करने की। और दूसरी बात, जब हम बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तब भी होश नहीं होती निंदा करने की। और तीसरी बात, जब हम पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं, तब भी हमारी इच्छा नहीं होती निंदा करने की। सो ये 3 एरियाज महाराज ने झोली में डाले, जबकि निंदा नहीं होती। और एक और चीज़, बहुत बड़ी चीज़, जो कि आज बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में आई सामने, और वो थी कि जो साधक रामोपासना में भी आ रहे हैं, वो सामने कुछ होते हैं और रियल लाइफ में कुछ। क्योंकि बहुत सारे साधकों ने अपने रिश्तेदारों को डाला है रामोपासना अटेंड करने के लिए। तो अब क्या होता है, जब रिश्तेदारों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर अब गड़बड़ हो जाती है। इधर से जो एक होता है वो अपनी स्टोरी बोलता है, इधर से जो एक होता है वो अपनी स्टोरी बोलता है। और तो महाराज ने बहुत सुंदर एक नई चीज़ खुली कि जो तुम्हारे सामने जिस तरह से बातचीत होती है, वो वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। और हमेशा नहीं मानना कि तुम्हारे सामने जिस तरह बातचीत होगी और बात करेंगे या स्टोरी भी बताएंगे, ज़रूरी नहीं कि पीछे वैसी ही स्टोरी बताई गई। एक लाइन बोली जाती है और प्रश्न के लिए, और पीछे कोई और स्टोरी हो सकती है। डेफिनेटली इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमें ये भी नहीं पता होता कि साधक जी ने कैसे बिहेव किया, हमें ये भी नहीं पता होता कि साधक जी ने स्वयं पीछे जो स्टोरी सुनाई है उसमें क्या क्या बातें कही। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे इस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि मेरा रोल ही बहुत डिफरेंट है। मेरा रोल है केवल प्रश्नों को आंसर करना। जो सामने है और जो फेस वैल्यू पे मेरे साथ बैठा है, उसका प्रश्न जिस भी फॉर्म में आता है उसको आंसर करना। अगर वही चीज़ कोई और जो चीज़ है वो डिफरेंट फॉर्मेट में लेके आते हैं, उस चीज़ को उसके सामने वैसे आंसर करना। और रूपांतरण जो है वो तो स्वामी जी के कारण ही आ सकता है। कोई भी चीज़ दूसरे के कारण नहीं आने वाली। रामोपासना जो महाराज ने किया है, उसमें तो गिफ्ट दिया है बीजारोपण का, और ये सिखाने वाली नहीं है। ये रामोपासना में सिखाया नहीं जाता, रामोपासना में खुद प्रैक्टिस की जाती है। मन का रूपांतरण खुद प्रैक्टिस की जाती है, ऐसे नहीं है। और अगर ऐसा कोई कहता भी है कि रामोपासना में जाके कोई चेंज नहीं है, इट्स फाइन। मेरे स्वामी जी महाराज की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि शब्द उनके पढ़े जा रहे हैं और सब कुछ उनका हो रहा है।
पर ऐसा कोई है नहीं जो कह नहीं सकता कि रामोपासना ने स्पर्श नहीं किया, उपासक के आंतरिक जीवन ने स्पर्श नहीं किया। पर जो जैसा है उसके स्तर का ही स्पर्श मिलता है। ऐसा नहीं, काया पलट तो केवल उसी की होती है जो उसमें उतनी इंटेंसिटी से डाइव इन करता है, जो बस अटेंड कर रहा है। बहुत सारे मैं मुझे पता होता है बैठ के, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मुझे बच्चों का भी पता होता है। मुझे ये भी पता होता है, महाराज बताते हैं कि कौन अपने आप को देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सेस से एकदम पता चल जाता है कि कौन अपने आप का चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, पर सबको बुलाया तो स्वामी जी ने ही है, लेके तो स्वामी जी ही आते हैं। हमें तो नहीं पता होता कौन कहाँ से आता है, हमें नहीं पता होता कौन कहाँ से आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं होता, मुझे ऐसे रखा ही नहीं कि मैं इंटरेस्ट भी फील करूं। मैंने कभी नहीं पूछा आप कौन से शहर से हैं, कहाँ से दीक्षित हैं, कहीं कभी नहीं पूछा। महाराज ने कभी नहीं पूछवाया, ये एरिया ही नहीं है, एरिया तो राम नाम है। इसलिए रामोपासना में और मन के रूपांतरण, इसमें रूपांतरण आना, ये सबकी अपनी मेहनत है। मेरे स्टूडेंट्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो उनको सिर्फ गाइड किया जाता है, पढ़ते वह खुद हैं उनको पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहे हैं। बट या मुझसे एक कॉलीग नई नई आई किसी और देश से, मुझे बताओ नोट्स ये वो। मैंने कहा सॉरी, मेरे पढ़ाने का ढंग बहुत अलग है, तुम नोट्स नहीं लेती हो। मैंने कहा बच्चे नोट्स नहीं लेते हैं। मैंने कहा मेरा पढ़ाने का ढंग बहुत अलग है, अलग है। मैं नहीं बता, मैं टॉपिक बता सकती हूँ जो कि हम सबने इकट्ठे मिलके डिस्कस किया, पर कैसे उसको बच्चे खुद करें। उसी तरह से यहाँ पे भी सादिक जी खुद करें। हम लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं और सबने अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है करे, अगर किसी ने नहीं प्रैक्टिस करनी नहीं करे। अगर किसी को सिर्फ जाप करने, सिर्फ जाप करे। हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने टीवी नहीं देखा, हाँ मैंने जाप कर लिया, बस। कई लोग बस वहीं पर रहते हैं, उनका नियम बन जाता है बस, और कोई नहीं चेंज आती। क्यों? क्योंकि वहां पे महाराज ने द्वार नहीं खोला कि अपने आप को देख सकें। ये तो महाराज करते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। बहुत सारे साधक ऐसे भी पता चला कि जो चीजें मना की हैं ग्रुप में, वो बाहर जाके कर रहे हैं आपस में। कि अगर मना किया है कि ग्रुप में आपस में पीछे सोशलाइज नहीं करना, तो वो पीछे जाके सोशलाइज कर रहे हैं। मेरा क्या जाता है? मेरा कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं। आज जब मैं ऐसी बातें सुन रही थी तो मैं महाराज का इतना थैंकफुल हुई कि महाराज कितनी आपने कितना फिक्स्ड और फोकस जगह बताई है कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। Everybody is accountable for their own actions. Everybody. If you lie to me, that's your part. अगर आप पीछे जाके मेरी निंदा करते हैं, ये आपका है, आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। No, nothing at all. Right? और मुझे तो पता भी नहीं चलता कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं झूठ बोल रहा। महाराज है ना, महाराज हैं। फिर जब हम डिस्टर्ब होते हैं और हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम डिस्टर्ब और अनकंफर्टेबल क्यों हैं। बट इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शंस। दैट इज द थिंग। सो दिस वाज अ ह्यूज लर्निंग। एंड और देखिए ये सब पता होके भी सबसे पहली बात है, देयर इज सो मच ऑफ पीस दैट आई डोंट नो एनीथिंग। देयर इज सो मच ऑफ पीस इन इट। मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कौन कैसा है, मुझे पता ही नहीं। और इतनी सुंदर बात है कि मैं महाराज मुझसे जज नहीं करवाते। जो काम की बात होती है, जो हम पढ़ते हैं,
वही बात होती है, वही चर्चा होती है, खत्म हो गई चर्चा और राम राम हो गई। बट उसके बाद नहीं नहीं कहा जाता कि कौन इंसान कैसा है। नो वे, इतने सारे हैं, 100 प्लस होंगे। सो बट नहीं होता, कभी नहीं होता। सो ये महाराज की चीजें हैं, ये महाराज जानते हैं। और ऐसा दिखाना भी महाराज का है, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। यू आर द बॉस। सब आपके हैं, सब आपके हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। अगर कहिए राम उपासना में ऐसे गलत गलत चीजें सिखा रहे हैं, अरे मेरा अनुपमा का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। महाराज की चीजें सिखा रहे हैं, ये ग्रंथ है, देख लो अभी इसमें से क्या किसी ने क्या सीखा या क्या कुछ भी नहीं सीखा। कई साधक ऐसे भी हैं जो पहले पृष्ठ के बाद गए ही नहीं आगे, उतारा ही नहीं कुछ, सिर्फ पहला पृष्ठ किया, नियम 10,000 का, बस दैट्स इट। उसके बाद कुछ किया ही नहीं, दैट्स इट। सो ये सबका अपना अपना चयन है और कुछ नहीं है। सो इट्स फाइन, इट्स फाइन। क्योंकि कई बार ग्रंथ पूर्ण करने पर हमें एहसास होता है कि हमें कुछ नहीं मिला। ग्रंथ पूर्ण करने पर एहसास होता है मुझे कुछ नहीं मिला, यू नो। सो ये बात होती है। सो इसलिए अनुपमा का तो कुछ नहीं है। अनुपमा तो हर चीज बड़ा, महाराज बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा सत्संग दिया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बहुत 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 कृपा है, बहुत कृपा है। और सभी कुछ उनका है, उन्हीं के श्री चरणों में। हम तो सोच भी नहीं सकते थे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो वे कर रहे हैं सोच भी नहीं सकते। अनुपमा तो सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, कभी नहीं। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, क्याल व्याल सुबाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगत रसीली जाची,
साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। महिलाओं का साथ देना, मैं अधिक महिलाओं में कभी नहीं रही, मैं अधिक पुरुषों में भी नहीं रही, मैं अकेले ही रही हूँ। और पर किंतु महिलाओं के बीच बिठाना, महाराज परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर जब शुरू किया था तभी, क्योंकि महिलाओं के ही प्रश्न अधिक आते हैं, तो मुझे वो इतना सुंदर मेरे लिए आदेश था या एक प्रसाद था जो कि इतना विविड है कि मैं उसे भूल नहीं सकती। तो जब इंस्पायर शुरू, वहाँ इंस्पायर से ही बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, और वहाँ जब शुरू हुआ था तब बहुत क्लियरली प्रभु ने बता दिया था, तुम जो मर्जी करो, तुमने जो करना है तुम अपने चयन लो, महिलाओं के लिए लेना चाहते हो लो, किंतु ये अपेक्षा कभी नहीं करना कि महिलाएं जिनके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हारा साथ देंगी। It was absolutely, this thing was absolutely so clear, so clear. So ये जो चीज़ है, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महाराज ने इनग्रेव किया है, और इसीलिए शायद कि जब भी इस तरह से कुछ होता है, it just doesn't matter. It just doesn't matter when people lie, when people do a double face. It just doesn't matter, because that's not my thing. My thing is to help. My thing is to be, to reach out. That's it. So if that is जो दूसरे मेरे साथ करते हैं, उसमें मेरा है ही नहीं कुछ, सिंपल बात है। पर मुझे जो अच्छा लगता है करना, महाराज ने सिखाया है कि मैं कर सकती। ये बात है। एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, प्रार्थना जब करते हैं और जब मैं कर रही होती हूँ, जब दूसरों की भी प्रार्थनाएं आती हैं, मेरा कुछ मांगने को मन नहीं करता है। अभी कोई प्रार्थना गई तो उसमें वो आरोग्यता थी, परमेश्वर कृपा करें, कहते मुझे कृपा के अलावा कोई और टॉपिक प्रभु से दूसरों के लिए मांगने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो उन्हें यही कहा, प्रार्थना में तो जो अंदर से आवाज़ आती है वही करनी चाहिए। प्रार्थना में जैसे भी अंदर से, प्रार्थना क्या वैसे जीवन में हर चीज में अंदर से अंदर की आवाज को सुनना चाहिए और अंदर की आवाज को फॉलो करना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत चीजें, मैं अंदर की आवाज को जो बोल रही हूँ, दैट मीन्स थिंग्स दैट मेक यू कंफर्टेबल, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवाजें एंड मन कुछ कहता है, हृदय कुछ कहता है, ऑल दोज थिंग्स, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बट मैं उस पर जा रही हूँ कि थिंग्स दैट गिव यू पीस, थिंग्स दैट गिव यू मेक यू कंफर्टेबल, वो आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अड़चन हो रही है ये मांगते हुए कि उसको आरोग्यता प्रदान करें, पर आपको कृपा शब्द में असीम शांति मिलती है, आप कृपा शब्द में बोलिए। जो भी आप प्रार्थना देखते हैं, बस कृपा प्रभु कीजिए, दैट्स इट।
प्रभु जाने उसको आरोग्य करना है, कैसा आरोग्य करना है, किस तरह का आरोग्य करना है, करना भी है कि नहीं करना है, ऐसे चलते जाना, ये प्रभु की इच्छा है। बट हमें वो चीज कंफर्ट करनी चाहिए जो हमें अंदर कंफर्टेबल करे, राइट। अंदर की आवाज का मतलब यही होता है, राइट। परमेश्वर निराकार है, सो अंदर की आवाज का मतलब जो चीज सोच के हमें शांति दे वो करनी चाहिए, जो चीज सोच के हमें 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 उथल पुथल ना दे, बल्कि यू फील पीसफुल, वो करके that's what you should do, that's what we should do, and that is the best thing, that is Prabhu's way of saying कि okay go this way, है ना, go this way। ये चीज बहुत बहुत सुंदर। आज बच्चों के साथ उनके बुक क्लब में टॉपिक आया था संयम, सेल्फ कंट्रोल, और वहाँ पर बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ था रिलेशनशिप्स पर। बॉयज़ थे और रिलेशनशिप्स पे। तो द बॉयज़ वर कंफर्टेबल कि हाँ आंटी फ्रेंडशिप्स तो हो जानी चाहिए, पर एक लिमिट तक होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। तो जब मैंने रीज़न पूछा, कि एक बच्चे से रीज़न पूछा, भाई क्यों नहीं आगे होनी चाहिए, क्या क्या कारण है, तो बच्चे ने बोला कि आंटी इसलिए क्योंकि अगर आगे जाके मम्मी पापा कुछ और कहते हैं और हमें कुछ और पसंद है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो फिर यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं तो उसने अपनी बात की कि मैं तो वही करूँगा जो मम्मी पापा को ठीक लगता है, फिर इसलिए। दूसरा बच्चा बोला कि आंटी पर एक्चुअली जब लड़की रेडी होती है, आगे मल्टीपल रिलेशनशिप्स पे आगे कि कई लोगों की शादी भी हुई होती है, फिर भी वो रिलेशनशिप रखते हैं, या फिर कई मैन पहले ही 2-3 रिलेशनशिप रखते हैं। और तो बोला कि वो बोल सकते हैं आराम से कि भाई द गर्ल इज रेडी, मेरा क्या था, लड़की रेडी थी। तो लड़के ने बोला कि आंटी ये लड़का ही उसे रेडी करवाता है। आई वॉज लाइक इनको बाप रे, ये तो हाँ आंटी, ये लड़का ही उसे बातें करके उसे आश्वासन देकर रेडी करवाता है, वरना लड़की रेडी ना हो। सो वो कहता है कि द गर्ल वॉज रेडी क्योंकि उसी ने ही, और ये लड़का बोल रहा है, ये यंग। और यूजुअली हम लोग समाज में भी लड़कियों को पर ही इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि द गर्ल वॉज रेडी। तो वो बोला उसने, कहते ये लड़का ही रेडी करता है, उसे ही बोलता है, यकीन दिलवाता है कि आई विल बी द वन, पर वो ब्रेकअप कर जाता है। एंड द गर्ल इज लाइक दिस। ये लड़के की वर्जन थी, मैं बच्चों की वर्जन बता रही हूँ, मुझे असलियत नहीं पता। और कोई कहे नहीं गर्ल्स भी ऐसे होती हैं आंटी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये बॉयज थे तो बॉयज बोल रहे थे, सो इसलिए। तो फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आए कि जैसे भी आप करना चाहते हो, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स, राइट। अगर आप अरेंज करना चाहते हो या आपकी फ्रेंड है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर। आप उसे बता दें कि देखो भाई, मैं तो मम्मी पापा का बेटा हूँ और वही शादी करूँगा और जो वो कहेंगे, इसलिए कुछ आगे एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ तक बात हो गई है ना, बिल्कुल आपने अपनी क्लियर थॉट्स बता दिए हैं यहाँ पर कि मैं नहीं हिलने वाला। फिर जाकर इवन मैरिज पे देखिए, बच्चे छोटे हैं पर उनको इस मामले में खूब सारे उनके थॉट्स कैसे गजब के थे, तो सुनने वाले थे। फिर कहते हैं कि जब शादी हो जाए तो वहां पर भी अपने क्लियर थॉट्स उस लड़की को बताने हैं कि भाई मैं तो मम्मी का मैं तो अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, और जैसा वे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा निभाना पसंद है तो ठीक है, बोल दो। तो कहने का मतलब है, वो बच्चे कह रहे थे कि बच्चों को
बॉयज़ को क्लियर बात करनी चाहिए गर्ल के साथ रिलेशनशिप में अगर वे जाते हैं। वहाँ मैंने एक चीज़ की कोशिश की, मैंने कहा बेटा आप लोग छोटे हैं, पर मैं जो आज तक देखा है जो बच्चे मम्मी पापा का भी बहुत सुंदर कहना मानते हैं, पर विवेक ज़रूर यूज़ करना है, अन्याय नहीं होने देना है। और अगर मम्मी लेट्स से मम्मी कहती है उसको लगा ज़रा थप्पड़, कर ज़रा उसको ठीक, विवेक यूज़ करना है कि क्या हम एक इंसान को जो मेरी पत्नी है या जिससे मेरी शादी हुई है, क्या उसे ऐसे मैं कर सकता हूँ ट्रीट। विवेक नहीं अपना खो देना मम्मी पापा के आज्ञा में। और बच्चों ने ये कहा, ये तो अल्टीमेट था कि मम्मी पापा ही चूज करते हैं, और जैसे ही लड़की आती है घर उसके दोष ही निकालने शुरू कर देते हैं। तो बच्चे बात कर रहे थे कि हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए, उनके गुण देखने चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। तो वहां पे जब बोला कि हाँ दोष देखने के लिए मम्मी पापा तो है ही हैं बिल्कुल, तो बच्चे कहते बिल्कुल ऐसे होता है आंटी, जैसे ही शादी होती है उसके अगले दिन ही दोष देखने शुरू कर देते हैं जो आया होता है, और मम्मी पापा नहीं पसंद की होती है। और फिर यहाँ पे बच्चे बोले आंटी बेचारा लड़का फंस जाता है। ना वे लड़की को ऐसे कर सकता है, और मम्मी पापा अलग से उसके दोष ही निकालने, जबकि मम्मी पापा ने ही चूज की होती है और गुण देख के सारे चीजें देख के, पर जब वो आती है तो उसके दोष ही दोष देखने शुरू हो जाते हैं और बेचारा लड़का फंस जाता है। तो यहाँ पे कहा कि बेटा कि विवेक यूज करना है, विवेक यूज करेंगे तो अन्याय नहीं होने देंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो हम अन्याय नहीं होने देंगे। सो अन्याय नहीं होने देना। अगर आप माता पिता के भक्त हैं और जैसे मम्मी पापा ठीक समझते हैं वैसे करते हैं, किंतु अपनी बुद्धि को सोने नहीं देना है। अगर उस बच्ची पर जो कि उसने अग्री किया कि मैं जैसे आपको ठीक लगे मैं आपके निर्णयों के साथ चलूंगी, उस बच्ची के साथ इस चीज के बावजूद भी अन्याय करते हैं मम्मी पापा, तो आपको फिर स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर चर्चा थी। देखिए मैंने एक और चीज नोटिस की है, जब ऐसी चर्चाएं होती हैं ना, हर कोई नहीं होता बुक क्लब में, हर कोई नहीं होता बुक क्लब में। कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, और विरले विरले होते हैं जहाँ ऐसी इंटेंस चर्चा होती है, जो कर सकते हैं और जिनका वो चलता है ऐसे। ये महाराज को पता होता है कि किसको कौन सी चर्चा कब करवानी है। इट्स जस्ट अमेजिंग। ये मैंने इन टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स आते हैं, बच्चों की जो बुक है संस्कृति, अपनी संस्कृति से मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं पढ़ती नहीं हूँ वापस, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ ही पढ़ती हूँ, और बाप रे इतनी जबरदस्त डिस्कशन जो लोग कर चुके हैं उनका तो डेफिनेटली बहुत आनंद आया होगा। बट ये तो बहुत जबरदस्त, वेरी इंटेंस, वेरी जबरदस्त डिस्कशंस बच्चों के साथ, बहुत ही इनग्रॉसिंग डिस्कशंस होती हैं, और बच्चे बहुत सुंदर बहुत सिखाते हैं। तो ये मैंने देखा है कि जैसा टॉपिक आता है महाराज उसके अनुरूप बच्चे लेके आते हैं, नहीं तो कई बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे, कई कुछ हो जाएंगे। जिसको देना होता है उसको देना होता है, और देखिए होगा जरूर, इसमें जरूर होता है। जैसे कई बार आत्मा की बात करनी होती है, या कुछ ही साधक इवन रामोपासना में कुछ आ पाएंगे, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, किसी का कुछ नहीं चल रहा होगा, बस जितना जिसको देना होता है देना ही होता है, देते ही हैं। खाली तो लुटाना उनका स्वभाव ही नहीं है, चाहे रामोपासना है, चाहे
बुक क्लब्स हैं, खाली तो वो लौटाते ही नहीं हैं, देते तो अवश्य ही देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बड़ी कृपा है ना। देखिए कैसे कैसे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। एक साधिका ने प्रश्न किया कि अनुपमा जी, हमारे पड़ोस में ना दो बच्चे, यंग बच्चे, देखिए आज टॉपिक ही ऐसा हो गया, दो बच्चे भाग गए। और तो ना मेरे मन में, जैसे मेरे पति आए तो मैंने कहा वो बच्चे भाग गए, फिर बेटा आया तो मैंने कहा बच्चे भाग गए, और ना फिर कोई और आया, किसी का फोन आया तो मैंने कहा बच्चे भाग गए। और फिर अगले दिन मेरा बेटा आया तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ उनका, क्या हुआ उनका। तो मुझे वो पूछ रहे थे कि अनुपमा क्या ये निंदा ही क्या हो रहा था, ये मैं कैसा कैसे बिहेव कर रही थी। मैंने कहा बहुत बहुत दिलचस्पी ले रहे थे आप इस टॉपिक में। निंदा तो नहीं थी। तो उनके वो चर्चा चल रही थी तो उनके मुंह से निकला हाँ पर पेरेंट्स की तो बदनामी हुई। मैंने यहाँ पे मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स की बदनामी नहीं हुई, पेरेंट्स की सिर्फ असलियत बाहर आई, बदनामी थोड़ी ना है। बच्चे तो प्यार कर रहे हैं, इसमें बदनामी क्या है? बदनामी नहीं है, उसको वर्ड गलत यूज करते हैं हम यहाँ पर पेरेंट्स की असलियत सामने आई है, मतलब कि खुला केस हो गया, पेरेंट्स का सारा पता चल गया कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सुन नहीं रहे थे। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुन रहे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। और जहाँ इमोशंस की बात होती है और ना जाने बच्चे, बाप रे, भागना तो बड़ी दूर की बात होती है, बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है कि चलो प्लान करके निकल जाना। पर हम जानते हैं कि पेरेंट्स कितने ज्यादा एडमेंट होते हैं और कितने ज्यादा सुनते भी नहीं हैं। कई पेरेंट्स, उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता बच्चों को, पर अब क्या करें, प्यार कर बैठे, अब वही पसंद है, अब कहा भी चलो निकल जाओ ये तो। और बहुत ज्यादा पेरेंट्स फिर क्या करते हैं कि लड़की को ब्लेम करेंगे, उधर से जो दूसरे साइड के पेरेंट्स है वो लड़के को ब्लेम करेंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे, और यहाँ पे बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते। गंदी गंदी तो इतना स्ट्रेसफुल काम होता है, बहुत हाईली स्ट्रेसफुल काम होता है। घर से निकल कर बिल्कुल खाली होके जाते हैं। देखिए जरा कितने इमोशनल होते हैं कि खाली होके जाते हैं जब भागते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे रिस्क लेंगे। और उसके बाद पेरेंट्स शांत नहीं होते, उसके बाद क्या करते हैं, आए से ही फिर अपशब्द बोलते हैं कि भाई, या फिर श्राप तक देते हैं, ऐसे ऐसे पता चलेगा उसे अब अपने बच्चों को ही, जस्ट बिकॉज कि बच्चों ने आपकी पसंद को ना की और आपने उनको सुना, उन्होंने आपको सुना नहीं, उसमें पेरेंट्स क्या कर देते हैं कि गंदी गंदी विशेस बच्चों के लिए बोलेंगे। पता चले तुम्हें अब तुम्हारे सामने आए, तुम्हें पता चलेगा इन्हें दो रोटी का क्या करते हैं, ऐसे ऐसे। आई मीन इसी चीज को अगर सपोर्ट दे दी जाए, अगर ठीक नहीं निकलता तो इट्स ओके। बच्चे हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है। पेरेंट्स के कौन से इतने सुंदर डिसीजंस रहे होते हैं, वो कौन से अपने पार्टनर्स को इतना प्यार, क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स में देखा होता है ना आदर है ना सम्मान है, और वो ऐसा नहीं जीना चाहते। बेचारे ट्राई करते हैं कि हमारी जो लाइफ है प्यार से भरी हुई हो। सब प्यार ही तो चाहते हैं सिर्फ, है ना। सब क्या चाहते हैं, प्यार मिले, प्यार करें, प्यार की जिंदगी हो। बट
हर कोई अचीव नहीं कर सकता ये। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घरों में देखा होता है। बच्चियां बोलती हैं, मैं मम्मा आप जैसी नहीं बनना चाहती, मुझे आप जैसी लाइफ नहीं चाहिए। बच्चियां बोलती हैं, वो नहीं चाहती कि उनको ऐसे लाइफ पार्टनर्स मिले जो उनका आदर नहीं करते, जो आए दिन नीचा दिखाते रहते हैं और न जाने क्या का, जो दो मीठे बोल प्यार से नहीं बोल सकते। बच्चे नहीं रहना चाहते, बच्चे नहीं चाहते ऐसी जिंदगी उनकी हो। वो प्यार में रहना चाहते हैं, वो प्यार में रहना चाहते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ प्यार हो, जहाँ एक को दुलार हो, जहाँ काइंड वर्ड्स यूज किए जाए, जहाँ काइंड वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज किए जाए, न कि बार बार तीखे तीखे शब्द। बच्चे नहीं चाहते ऐसी लाइफ, बच्चे नहीं चाहते ऐसी लाइफ। तो जब बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं, इससे केवल मम्मी पापा का ये पता चलता है कि बच्चों की उन्होंने सुनी नहीं। बदनामी नहीं होती, वो तो प्यार प्यार के लिए उन्होंने, बदनामी तो उन्होंने स्वयं की होती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सुना नहीं होता, सुनते नहीं अपने बच्चों को। और बच्चों ने बदनामी नहीं की होती, उनकी स्वयं ने उन्होंने अपनी की होती है। They have themselves brought this on. You know why? Because उन्होंने बच्चों को सुना नहीं उन्होंने बच्चों को। अगर सुन लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है पता नहीं। और बच्चे कहते हैं आंटी ईगो ही मार देती है सब कुछ। बच्चे बोलते हैं, बच्चों को सब पता होता है, कहते कुछ नहीं है पर उन्हें पता सब कुछ होता है अपनी ईगो के कारण। ये बात है। सो हमें ये देखना है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की ईगो बनाए रखने के लिए अगर वो कोई कदम उठाते हैं या उनकी ईगो की परवाह नहीं करते, ये बात है। पर इसके बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि हमें स्टोरी का पता नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता, बट हमारा पर्सपेक्टिव दूसरा भी हो सकता है। इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ये एक छोटा सा एक पर्सपेक्टिव है, राइट। एक चीज़ है, क्योंकि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता पेरेंट्स ने किस तरह से बड़ा किया बच्चों को, किस तरह से हमें नहीं पता कुछ भी। हमें ये भी नहीं पता पेरेंट्स गरीब हैं या बहुत अमीर हैं या कैसे बच्चों को सब दिया है, हमें कुछ भी नहीं पता। ये एक एस्पेक्ट लिया है, एक छोटा सा व्यू पॉइंट लिया है, और इसके बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं और सारे व्यू पॉइंट्स ठीक भी हो सकते हैं, इस तरह से। सो यहाँ पर ये चीज़ हम हर प्रश्न में ध्यान दें, क्योंकि महाराज ये सिखा रहे हैं। क्योंकि जो एक लाइन में प्रश्न पूछा जाता है उसके पीछे बहुत अनगिनत घटनाएं होती हैं और अनगिनत उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पर्सपेक्टिव कहा गया है ये इस सिचुएशन में फिट बैठे। हाँ, ये जो पर्सपेक्टिव कहा गया है ये कई सिचुएशंस में बिल्कुल फिट बैठता है, उन सिचुएशंस में जहाँ पेरेंट्स ने बच्चों की कभी नहीं सुनी होती वहाँ पर, राइट। सो इसके ऐसी चीज़ों के बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। या ये बात है ये बात है। फिर प्रश्न आया था, सादिका जी बहुत अपसेट थे और उनका जो उनको अभी बिल्कुल ही शादी हुई थी, तो उनको कुछ ही देर पे
उन्होंने उन्हें अ, उन्हें उनकी जो ननद मेन उनका है रोल, उन्होंने गुड बाय बोल दिया था उन्हें, और कहा अपने घर जाके रहो। तो ननद का बहुत रोल था इसमें। जो पति था वो अपनी बहन, सबसे छोटा भाई है उनका, एक ही भाई है, और जो पति था वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कह सका। जो सादिका जी हैं वो बहुत अपसेट ऑफ कोर्स रही। तो वो यही कह रही थी कि उसने शादी क्यों की। देखिए, लड़के को भी पता नहीं होता कि मेरी फैमिली किसी एक पॉइंट को लेके कैसे रिएक्ट करेगी, और लड़के ने में हिम्मत अगर नहीं है, या वो स्टंडी रह गया है, या चुप्पी रह गया, जो हो रहा है होने दिया है, तो वो बच्चा, जो लड़का भी है, वो भी सफ़र कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो बीमार रह रहा है, तो वो बीमार तो रहेगा क्योंकि उसने अपनी पत्नी का, नई नवेली दुल्हन का साथ नहीं दिया, और जो उसे प्रॉमिसेस पहले कहे थे, जब उनकी बहन आ गई या घर परिवार वाले आ गए और उधम मचाया, तो उसने कोई स्टैंड नहीं लिया उसके लिए। वो आके बोला नहीं कुछ, वो लड़की अकेले बोलती रही, राइट। तो अब वो अगर सिक है, बीमार है, तो हम जानते हैं कि वो केवल अपने निर्णय ना लेने के कारण बीमार है, सो कई बार परिवारजन अपनी ईगो के लिए शादी तो चलो वैसे, जैसे ये बच्चों ने कहा था, छोटे बच्चे हैं, देखिए, उन्होंने कहा कि शादी तो अपनी ही चॉइस की करवाते हैं, गुण, शक्ल, रंग, रूप, सब कुछ, पढ़ाई, सब कुछ खुद ही चूज करके लड़के के लिए लेते हैं, किंतु आते ही जो कांड करते हैं वो मानो कि तैयार ही हैं दोष देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलीग्स को जब तो उन्होंने कहा कि मैं दोगला जीवन जी रही हूँ। मैंने जब बोला अपने कॉलीग्स को, उनकी जॉब लगी, तो मैंने बोला, तो मैंने कहा आपको ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? आपको अपना झूठा वो चीज पेश करने की जरूरत क्या थी? और फिर साथ ही रामोपासना में आ गए, तो ये चीजें तो कचोरेंगी आपको ना। अब स्वामी जी महाराज को तो पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या रियलिटी है, तो वो हमें अपसेट करेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम बिना अपसेट के या अंदर हमारे हलचल ना हो, क्योंकि अब स्वामी जी लेके आए हैं और अपने ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अनकंफर्टेबल तो हम रहेंगे। तो वहां कहती कि वहां जो एक कॉलीग थी, वो कहती कि तुमने अपने मम्मी पापा को क्यों बताया ये सब? उन्हें बताना नहीं चाहिए था। हमारे मम्मी, ये तो चलता आया है लड़कियों के साथ। उस महिला ने कहा ये तो होता ही रहता है, ऐसा तो बोलते ही रहते हैं ससुराल वाले, और ऐसा ही तो होता है, सदियों से ऐसे ही चले आए। वो टीचर है, वो बोल रही है अपनी कॉलीग को, तुमने क्यों बताया? उस टीचर ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने तो साफ बोल दिया था, भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब जैसे अभी मिलेगा तुम्हारा, हमारा इसमें अब कुछ नहीं है, तुम ही निभाओ बैठ के जैसे निभाना है। तो मैंने कहा आपको बोलना चाहिए था कि मेरी मम्मी मेरी साथ दे रही है, आई एम सॉरी कि आपके मम्मी पापा ने आपको ऐसे कहा, पर आप अपनी बेटी को ऐसे मत कहना। अगर सदियों से जो परंपरा चली आ रही है कि लड़की को अकेले बस एक बार शादी की और खत्म हुआ उसका, अब तुम ही जानो, वहां से वहां बैठो, जो वो करते हैं तुम्हारे साथ हमें बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसी महिलाओं के साथ सहानुभूति की, सॉरी आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, और पर अपनी बिटिया के साथ ऐसे मत करना, ये परंपरा जारी मत रखना कि जो भी अन्याय और जो भी आदमी लोग
उसके साथ जो मर्जी करते जाएं, वो बताए ना, या फिर अपनी पीड़ा शेयर ना करे और अकेले ही वो कर, राइट। तो ये बता सकती है, वो जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो बता सकती है। तो यहाँ पे आपको, ये आपकी वो है कि आपने कैसा कदम लिया उनके साथ अपने बारे में बताने में। और फिर तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसे हैं, समाज ऐसा है। नहीं, आपकी सोच ऐसी है। आप समाज को, लोगों को दोष नहीं दे सकते। आपकी खुद की नजर ऐसी है अपने लिए। अपनी खुद की जो नजर है अपने लिए ठीक करनी है। और समाज का कोई लेना देना ही नहीं होता। व्हेन वी आर स्ट्रांग, व्हाट कैन द समाज डू, व्हाट कैन अदर पर्सन डू, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स में एब्सोल्युटली क्लियर हैं। सो जब आप ही ने दोगला रूप लिया है तो हलचल तो होगी। आपको ही ट्रू रहना है अपने आप के साथ। यस, यस। आइए चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। और हमारा पृष्ठ है 406। 406। वाओ। बनावटी भूख, देखा कैसे बैठे हुए हैं। बनावटी भूख अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। पदार्थों की बनावटी बाजारी भूख की तृप्ति यदि सारा संसार भी आग में पड़ जावे तो भी नहीं हो सकती। राम भक्त आलसी दरिद्री नहीं होता। अच्छे साधकों की ये बनावटी भूख समाप्त हो जाती है। संतोष न हुआ तो पहले ना जाने कैसे कमाया, और फिर भी टैक्सों के समय सरकार को कोसना। न्याय से परे जाना है। हम अनाचार करते हैं और फिर यदि सरकार का हाथ पड़ जाए तो फिर उसको बदलना चाहते हैं। वे जो सिफारिश अनाचारी की सिफारिश करते हैं, कहते हैं भाई जाना ही होगा, वोट जो लेना है। वे सिफारिशी तो न्याय पर अपने बूटों की मेखें रखते हैं। साधक में ये दोष कम आना चाहिए, जो होना होगा हो जाएगा। साधक तो अपने किए को भगवान की दृष्टि में जांचता रहता है। अमीर और गरीब दोनों श्रेणियों के नाम जाप करने वाले अच्छे रहते हैं। ये हम देखते हैं कि संसार में रहते हुए उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्ति भी जिस जीवन में हम हैं उसी में देखनी चाहिए। तो भाइयों, ये सत्संग का भाग समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो संपत्ति आपने यहाँ इकट्ठी की है वह आपके साथ जाएगी, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। यही मेरी आशा है और राम ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर चुप रहकर महाराज ने फिर कहा, अब शाम को आखिरी बैठक में भजन कम और खुला कीर्तन होगा। जो दिल खोल कर करें। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मरता तो है नहीं। यदि कोई वहां रह भी जाए तो यह भी शारीरिक नींद है। चिंतन चलता रहे, पर शारीरिक नींद तो है, कोई उसे लाने न जाए। साधना सत्संग देवत नांगल, दिनांक 30 दिसंबर 1953, समय 3 बजे। बहुत ही अनूठी कृपा है महाराज की, बहुत ही ज्यादा उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं, हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार।
परमेश्वर से कृपा मांगें, प्रभु हम अपने अंदर देख सकें, हम अपनी करनी को देख सकें, हम अपने विचारों को देख सकें, हम अपनी सोच का चिंतन कर सकें, हमारी नज़र हमारी सोच पे जाए, हमारी नज़र अपने कर्मों पर जाए। हम अपने को ही देखने में इतने व्यस्त हों कि हमें दूसरा ना दिखे, दूसरे के खाते ना देखें। हम बिजी रहें अपने आप का चिंतन, मनन, अवलोकन सब करने में। और कैसे उसे अपनी आत्मा जो कि सदा शांत पवित्र है उसके साथ जोड़ सके। दया कीजिए। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम। जय जय राम।